प्यारे दोस्तों, अब इस कॉन्सेप्ट को देखना, हालांकि ये कीमती एंट्री है और पूछी जाती है, तो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, कंपलसरी है, ध्यान से सुनना। मैं इसको कहानी बना के लिखता हूँ, इसको नोट बना के लिख लेना प्यारे दोस्तों। ये सीए की जब हम बुक कर रहे थे तो उसमें आई नहीं, लेकिन एंट्री बहुत फेमस है, पेपर में आती है, तो ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों, हमारे फर्म के अंदर, हमारी फर्म का नाम था सी एंड फर्म, सी एंड कंपनी। प्यारे दोस्तों, कंपनी बनाई तो कंपनी का पी एंड एल अकाउंट बनाया। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, सुनते रहना, सारी कहानी को बनाऊंगा और नोट बना लेना। ये फाइनल अकाउंट की फेमस एंट्री है। पी एंड एल अकाउंट बनाया तो बहुत सारे खर्चे और बहुत सारे फायदे थे। प्यारे दोस्तों, अभी इन्हीं खर्चे और इन फायदों को बैलेंस किया मैंने, तो मेरे पास अमाउंट आ गया, सपोज करो कुछ भी अमाउंट ले लेते हैं, 55,000। अब प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है एक एडजस्टमेंट, कहता है हमें कमीशन देना है। सबसे पहला कमीशन, वर्कमैन कमीशन। वर्कमैन कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, बस। प्यारे दोस्त, मैं, मेरे जिस भाई ने पूछा, मैं थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। प्यारे दोस्तों, फिर लिखा था भैया, जर्नल मैनेजर्स, एक तो वर्कमैन था, हमें उसको कमीशन देना था, एक जर्नल मैनेजर था हमारा, जर्नल मैनेजर कमीशन देना, जर्नल मैनेजर को कमीशन देना था। भैया प्यारे दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं ऑफ नेट प्रॉफिट बट बिफोर जर्नल मैनेजर्स कमीशन। नेट प्रॉफिट लेना है जो जनरल मैनेजर के प्रॉफिट के पहले का है। अब जनरल मैनेजर का कमीशन ले लेते हैं, दैट इज जनरल मैनेजर्स कमीशन कितना परसेंट है, 15% ऑफ, जस्ट लिखता हूं नेट प्रॉफिट। अब कोई प्यारा मुझे बताओ, पहले किसका कमीशन आसानी से निकल जाएगा? जनरल मैनेजर। गुड दोस्त, तेज से बता, तेज से बता, शाबाश, कोशिश करो। जनरल मैनेजर। प्यारे दोस्तों, कोई बोला जनरल मैनेजर। ये प्यारे दोस्तों, कोई मुझे बताओ, अभी मैंने यहाँ वर्कमैन कमीशंस की एंट्री नहीं करी और जनरल मैनेजर की कमीशन की एंट्री नहीं करी, क्या मेरा अभी नेट प्रॉफिट पता है या नहीं पता? नेट प्रॉफिट ये वाला होगा या इन दो खर्चों को घटाने के बाद वाला होगा? बता भाई चैतन्य। बाद वाला। ये ध्यान से देख लेना, लोग ये बड़ी कॉमन गलती करते हैं, वो कहते हैं ये दो एंट्रियां की नहीं और ये जो 55,000 है दैट इज नेट प्रॉफिट, दैट इज परफेक्टली रॉन्ग। प्यारे दोस्तों, ये धाकड़ क्वेश्चन है, पहले मैं पहली लाइन ही बोलता हूँ। प्यारे दोस्तों, मैनेजर वर्कमैन कमीशन को मैंने क्या मान लिया, पढ़ के बताओ। डब्ल्यू, ये कितना था, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अभी मेरे पास 55,000 नेट प्रॉफिट नहीं है, बिफोर जनरल मैनेजर्स कमीशन। प्यारे दोस्तों, दो कमीशन थे, वर्कमैन और जनरल मैनेजर, कौन सा बिफोर ऑल कमीशन लिखा या बिफोर जनरल मैनेजर कमीशन लिखा? तो वर्कमैन कमीशन तो मुझे घटाना होगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? बोलो हाँ या ना। आर्यन, ये आ गई? हाँ भैया, भैया उसमें एक एंट्री में भी लिखा हुआ है अभी 12% तू ऑफ उस नेट एंट्री को छोड़, प्रॉफिट। पहले इस कंसेप्ट को पूरा पढ़। वो जब ये कंसेप्ट आएगा तो दूसरा भी निकाल लेगा। प्यारे दोस्तों, ठीक है फिर भैया। आता हूँ जनरल मैनेजर्स कमीशन। जनरल मैनेजर कमीशन को मैं जी माना, दैट इज 15% ऑफ नेट प्रॉफिट। प्यारे दोस्तों, आई डोंट नो द नेट प्रॉफिट। 55,000 में से ये वर्कमैन कमीशन और जनरल मैनेजर कमीशन जब दोनों घटेंगे तब आएगा ना। कोई बताओ कितनी इक्वेशनें बन गई? दो। प्यारे दोस्तों, इसको सॉल्व करके वर्कमैन कमीशन आ जाएगा, वर्कमैन कमीशन की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, फिर इसको सॉल्व करके जनरल मैन्स कमीशन आ जाएगा, जनरल मैनेजर्स कमीशन आ जाएगा। अब आर्यन आप पूछो, ये क्या आ उसमें गया लिखा हुआ आर्यन? है। पहले इतना आ गया, ये समझ में आ गया? हाँ भैया, आ गई अब भैया इसको, उसमें ये समझ में आ गया तो अब उस क्वेश्चन को खुद से करके देखियो और सॉल्यूशन मत देखियो, ठीक है? सॉल्यूशन में 10 जी। बटे 110 और 15 बटे 115 लिखा होगा, वो नहीं करियो, सिंपल ही करियो, नहीं तो कंफ्यूज होएगा। क्या आ गया? ठीक है भैया। इक्वेशन बनाइए, ट्राई करियो, ट्राई करके हो जाए, प्रॉब्लम आए तो अपने सॉल्यूशन के साथ मुझे भेजियो। प्यारे ठीक है दोस्तों, भैया। वर्कमैन कमीशन की ये बड़ी शानदार एंट्री थी। अब मैं आगे चलता हूँ, क्या मैं आगे चलूँ सुरेंद्र? हाँ भैया। लेट क्यों हो गया था आज दोस्त? अरे वो नेट अटक गया था। टाइम से आना है बच्चे। चले महक आगे। तो प्यारे यस सर। दोस्तों, मैं उन क्वेश्चनों को तवज्जो देना चाहता था रिटायरमेंट करते वक्त
जिसके अंदर एडमिशन और रिटायरमेंट के मिक्स आए। तो एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। अगला एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 देखना, ये 5 करा दिया था क्या मैंने, कोई बताओ? नो सर, नहीं कराते। नहीं कराया था, तो पहले एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। प्यारे दोस्तों सब मित्र मिलके करेंगे, किसी ने कर भी लिया हो तो स्पीड लगा के चलना और मेरे से पहले चलना। चलो दोस्तों, इट्स अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, एडमिशन और रिटायरमेंट का मिक्सचर है। प्यारे दोस्तों कोई बताओ बड़ा तरीका क्या था? पहले पहले क्या कर दें, रिटायरमेंट कर दें, उसकी सारी ट्रांजेक्शन कर लें, रिवैल्यूएशन का फायदा घाटा निकाल लें, ऑल पार्टनर्स को बांट दें, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लें, रिटायर करने के बाद फिर एडमिशन की एंट्री कर लें। अब मेरे को ये दोनों काम मन के अंदर अलग अलग करना और फिर दोनों को मिक्स कर लेना और मिक्स करके करने। सो प्यारे दोस्तों स्टार्ट करें, आए कौन सा अकाउंट बनाना है प्यारे दोस्तों, मिल के बनाएंगे, जम के बनाएंगे, मजा आएगा। ABCR पार्टनर, तो मैं पहला अकाउंट बनाया, रिवैल्यूएशन हो रहा है, हाँ हो रहा है दोस्तों। तो फर्स्ट अकाउंट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। सब बनाना, फाइनल खेलना, मेरे साथ साथ चलना, बल्कि आगे चलना। हम बढ़िया वाला क्वेश्चन परसों क्लास में कर चुके हैं, आज आसान वाला है ये। फिर प्यारे दोस्तों दूसरा ABCR पार्टनर, ABC, सब ध्यान से चलना, साथ साथ चलना। देखना कोई एक नया, अरे मेरे को एक कॉलम और डालना था, ABC तो पुराने थे और नया भी एडमिट हो रहा था D, तो मैं थोड़ा श्रिंकनाइज कर लूँ अपने कॉलम को, A B C और D, D B, अब हो गया पूरा दोस्तों। 3 पुराने पार्टनर थे, उनमें से एक जा रहा था और एक नया आ रहा था। नई बैलेंस शीट, और जरूरत पड़ी तो कैश या बैंक अकाउंट तब बनाएंगे जब जरूरत पड़ेगी। चलो दोस्तों लीड करते हैं, सब करेंगे ध्यान से। हेडिंग डालें, दिस इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। दोस्तों दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABC आर ओल्ड पार्टनर, D इज अ न्यू वन, ABC and D is new one. And then this is balance sheet after retirement of a partner and admission of a partner, new partner. अब जरा स्टार्ट करते हैं। Dowell company is a partnership firm with a partner ABC sharing profit ratio 10:6:4। कोई रेशियो में कमी बताओ, कॉमन लेके लिखो ना, 5:3:2। So the balance sheet is given to us. It was mutually agreed that Mr. B retire, Mr. B retire होने भैया मार्क कर लिया, from the firm, and in his replacement D will be admitted as a new partner with effect from 1st April 2015। देखना गैप नहीं है, सेम डेट को ही और अगले दिन ही हो रहा है। फॉर द पर्पज फॉलोइंग एडजस्टमेंट आ रही है। गुडविल की तो एडजस्टमेंट आनी है आदमी। अब अगर गुडविल कहता है 1 लाख, बताओ रिटायरमेंट को दूंगा, पहले रिटायरमेंट के केस में करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख कहता है, एंड इट शुड नॉट बी अपीयर इन द बैलेंस शीट और बुक ऑफ द फर्म। ये तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, गुडविल आती ही नहीं। प्यारे दोस्तों गुडविल कितने की थी? 1 लाख की। मिस्टर बी रिटायर हो रहे थे, पहले बी के रिटायरमेंट के समय में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहा हूँ। अच्छा बी जा रहे हैं तो गुडविल गर्दन पकड़ के लेनी है या हाथ जोड़ के देनी है? देनी। गुड भाई, देनी है। सब करेंगे, ध्यान से करेंगे। 30,000 आ गई। कोई बता दो ये मिस्टर बी को गुडविल कौन कौन देंगे? सब बोलो, सब बोलो। ए और सी। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, ए और सी। किस रेशो में? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशो में। प्यारे दोस्तों गेनिंग रेशो जरा ध्यान से देखना। अब इन्होंने आगे क्या कहा, आगे की लाइन पढ़ लेता हूँ। इट वॉज कंस्टिट्यूटेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 2 लाख होनी चाहिए और ABCD की न्यू रेशो दे दी। प्यारे दोस्तों ये मज़ेदार हो रहा है। A B, मैं गलत लिखा, B तो रिटायर हो गए थे। A D C की न्यू रेशो दे दी। क्या मैं दोबारा से ठीक से लिखूं? A C और D की न्यू रेशो दे दी। पढ़ के बताओ क्या थी? 2:1। प्यारे दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना पूरे वर्ल्ड में 2 तरह के ओपिनियन रहते हैं, तो इसको दोनों तरीके से किया जा सकता है। दोनों से लिखने के आइटम अमाउंट अलग अलग आएंगे लेकिन फाइनल आंसर सेम रहेगा।
प्यारे दोस्तों, अब मेरी एक समस्या को आप बताना, मैं दो अल्टरनेटिव बताऊंगा, उसमें से एक का चुनाव करना। प्यारे दोस्तों, ये तो नई फर्म ए बी सी डी की रेशो दी है। जरा टुकड़े करो, पहले बी रिटायर हुआ होगा, फिर डी आया होगा, तो ये नहीं बताया बी के रिटायर होने के बाद एसी की क्या रेशो होनी चाहिए। तो दो संभावनाएं हैं, क्वेश्चन साइलेंट, तो मैं मान सकता हूँ 5:3। दूसरी संभावना मैं मान सकता हूँ 2:2। बोलो क्या करना पसंद करें, बोलो क्या करूं। जरा ध्यान से सुनना, मैं एक बार दोबारा से कर रहा हूं। बी रिटायर हुआ और डी आया, सेकेंडों का टाइम गैप होगा, बी का जब हिस्सा दोगे तो कंटिन्यूइंग पार्टनर ए और सी होंगे, डी बाद में आया। सो प्यारे दोस्तों, अब मैं बी को हिस्सा दूंगा ए और सी की गर्दन पकड़ के। न्यू रेशो या गेनिंग रेशो में न्यू रेशो साइलेंट है, क्या मानू न्यू रेशो? क्या कहता है भाई सुरेंद्र, क्या कहता है? चैतन्य क्या कहता है? 5:2। प्यारे दोस्तों, बहुत आसान तरीके से ही करते हैं, कुछ नहीं कहा तो मैं 5:2 मान लेता हूँ। हालांकि कोई इससे भी मान ले तो अमाउंट अलग आ जाएंगे, लेकिन फाइनल आंसर सेम होगा। मैंने यही मानी भाई, ये 5:2, तो गेनिंग रेशियो यही है। तो बड़े ध्यान से सुनना, अब ये रिटायर हो गया, न्यू रेशियो दे ही नहीं रखी ए और सी की, तो मैंने यही मान ली 5:2, लेकिन ध्यान रखना अभी इसका कुछ इंपैक्ट आएगा। तो यही गेनिंग रेशियो होगी, तो ये ए और सी इसको देंगे बी को 5:2 की रेशियो में। 30,000 को 5:2 की रेशियो में कोई बांट के बताओ ना। बोल भाई खंडेलवाल, उठा कैलकुलेटर, 5/7 करके बता। Get 21429 approx. 429 21429। सी का बताओ, सब कैलकुलेट करो, सी का बताओ, approximately. तेज से बोलना, तेज से बोलो। 8571। 8,571, बोलो ना यहाँ। यस सर। प्यारे दोस्तों, मैं ना पहले एक बड़े तरीके से बता रहा हूँ, कराऊंगा बाद में एक छोटे तरीके से, पहले तरीके सारे बता दूँ। तो प्यारे दोस्तों, अभी लिखना नहीं प्लीज़। सो प्यारे दोस्तों, अभी कोई लिखेगा नहीं, बड़े सावधानी से समझते रहना। प्यारे दोस्तों, तरीका क्या, बी को दे दें 30,000 रुपया और ए की गर्दन, कोई लिखना नहीं इन अमाउंटों को, मैं शॉर्टकट वाला तरीका बताऊंगा अभी। 429 और 8,571 ले लिया। बताओ अभी ये ट्रीटमेंट किसका हुआ, एडमिशन का या रिटायरमेंट का? रिटायरमेंट का। अब रिटायरमेंट के बाद आ जाते हैं एडमिशन पे। सो मैं सीधा शॉर्टकट कर सकता हूँ, लेकिन क्लियरिटी ऑफ आइडिया नहीं होगी। अगर इतना बड़ा करके करें तो आइडिया की क्लियरिटी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, नए पार्टनर का नाम बताओ ना। डी। डी गुडविल का हिस्सा लेके आएगा। टोटल गुडविल 1 लाख थी प्यारे दोस्तों, 1 लाख में 1/5 डी को बताओ कितना लेके आना चाहिए। 20,000। प्यारे दोस्तों, 20,000 लाएगा, कोई याद दिलाओ, इसे कौन बांट लेंगे? ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नाम बताओ, नाम बताओ, कौन कौन? एसी। बहुत बढ़िया दोस्त, ए और सी बांटेंगे। अब दूसरी बात बताओ, किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग। अब ये मेरी प्रिजम्पशन थी, बताओ ये ओल्ड रेशो, ये न्यू रेशो, क्या सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकलेगी या निकल जाएगी? देख लो, ये ओल्ड रेशो, रिटायरमेंट के बाद ये न्यू रेशो, ए और सी की सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला कोई याद दिला दो। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो 5/7 - 2/5 एंड 2/7 - 2/5 गॉट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लूंगा। प्यारे दोस्तों, उसने डी पैसा लाया, ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो बताओ क्या मानू, लाया या नहीं लाया? नहीं लाया। कहां से निकाल लूं? कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल से निकाल लूंगा, और ओल्ड पार्टनर ए और सी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के बांट लेंगे, बोलो ना यहाँ। ये तरीका परफेक्ट है, लेकिन बड़ा पड़ता है, इसीलिए आज एक शॉर्टकट तरीका सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। आप शॉर्टकट बता दूं क्या, ये आ गया, पहले ये नहीं आया तो पहले इसके बारे में डिबेट कर लो, पूछ लो। महक आ गया ये? यस सर। मयूरी आ गया? यस सर। हर्ष पीपल ये क्लियर था? यस सर। यश खंडेलवाल क्लियर था? अब प्यारे दोस्तों, मैं हाँ भैया। चाहता हूँ एक ऐसा तरीका, इसमें ना बांटना ज़्यादा होता है, इसीलिए टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं एक छोटा तरीका, शॉर्टकट तरीका, बड़े ध्यान से सुनना, आप उसको आप समझ पाओगे, क्योंकि आपको पूरा इतना क्लियर हो गया। मैं इस पूरे को रब करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, पुराने पार्टनरों के नाम, अब दोनों को चीज़ों को क्लब करना,
पुराने पार्टनर थे ए बी सी, फिर प्यारे दोस्तों कौन कौन भी रिटायर हो गया, ए सी डी। रेशो क्या दे रखी थी, 2:1। अच्छा आपको मैं एक टॉपिक याद दिलाता हूँ, क्या चेंज इन रेशो याद है तुम्हें, 12वीं में हमने किया था, बोलो ना यहाँ। यस सर। मैं इसको आगे शॉर्टकट भी करूंगा। चेंज इन रेशो के अंदर कोई बताओ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते थे, सैक्रिफाइसिंग निकालते थे, गेनिंग निकालते थे, या दोनों निकालते थे, दोनों। दोनों निकालते थे। ध्यान से सुनना, किससे ले लेते थे दोस्तों, याद दिलाओ। गेनर से। और शाबाश दोस्तों, किसको दे देते थे, सैक्रिफाइसर को। अब मेरे दोस्तों चौकन्ने होके करना, मैं इसी माध्यम से एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों की क्लब करके गुडविल कर लूंगा। और थोड़ा सा इसको स्पेस बना लेते हैं ताकि मैं इस कंसंट्रेशन पे, इस पॉइंट पे आपको कंसंट्रेट कर सकूं। प्यारे दोस्तों सबसे पहले बताओ ए का ओल्ड शेयर, देख के बताओ यहाँ पे 5/10। मैं सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालूंगा। प्यारे दोस्तों ए का भी, बी का भी, सी का भी, डी का भी, चारों का। सैक्रिफाइसिंग शेयर का क्या फॉर्मूला होता है जो हम सब जानते हैं, बताओ। होल शेयर माइनस न्यू शेयर। अब सब साथ साथ करना है मेरे प्यारे दोस्तों, सब करो। ए का ओल्ड शेयर कितना था भैया, 5/10। नया कितना हो गया भैया, 2/10। बोलो ना यहाँ, कितना त्याग किया ए ने, 3/10। तो उसे पक्का त्याग किया तो देना पड़ेगा। सो प्यारे दोस्तों टोटल गुडविल देख के बताना कितने लाख की थी, 1 लाख की। 1 लाख। 1 लाख में 3/10 हिस्सा लॉस कर रहा है, तो 30,000 रुपया बताओ मिस्टर ए को लेना है या देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। दे देंगे। बिल्कुल हिसाब किताब से चलेंगे। अब बी को पकड़ लो, बी का ऑल शेयर बताओ, 3/10 था। अब नई फर्म में तो पार्टनर बचा ही नहीं, 0 हो गया। तो कोई बताओ तो बी ने कितने का सेक्रीफाइस किया, 3/10। बहुत बढ़िया। ध्यान से देखना, एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों की कंबाइंड एंट्री आएंगी, सीधा जोड़ के। तो प्यारे दोस्तों बी को भी दूंगा 30,000 दूंगा, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, बोलो ना यहाँ। ये सी आर लिखा है प्यारे दोस्तों। अब आता हूं सी पे। सी की प्यारे दोस्तों यहां पर देख के बताओ ऑल शेयर क्या था, 2/10। 2/10। और नए रेशो में क्या हो गया प्यारे दोस्तों, 2/10। बोलो ना यहाँ, कितना, 0। कोई सेक्रीफाइस नहीं, कोई गेन नहीं, कोई लेना नहीं, कोई सर। देना नहीं। बोलो ना सर। यहाँ। अब डी की बात कर लेते हैं। सर इसका नया शेयर तो सी का 2/5 है ना। मैं एक बार सही कर लूँ भैया, मैंने गलत लिखा, बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा भाई, मैं भी सही करूँ फिर करेक्शन आएगी। 2/, भैया नील नहीं आया, 2/ कितना आया था दोस्त, 5। थैंक यू दोस्त। एलसीएम लिया हमने 10। प्यारे दोस्तों 2 - 4, अरे ये तो -2/10 आया। कोई बताओ इसका मतलब कुछ और या गेन, तेज से बोलो ना दोस्तों। गेन। सर गेन। ए का भी 2/5 आएगा न्यू शेयर। प्यारे दोस्त दोबारा बोल। ए का भी 2/5 होगा। हाँ भैया मैं इसको सारे को सही करूँ, ये नीचे एलसीएम गलत लिया, एक बार सब दोबारा देखना भैया। प्यारे दोस्तों ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ए में 2/5, एलसीएम इज 10, 5 - 4 ना, कितना सेक्रीफाइस किया, 1/10। 1/10। तो गुडविल में 1/10 का हिस्सा कितना बनेगा, 10,000। बोलो ना यहाँ, देना है इसे। अब इसकी बात कर लेते हैं। बी का 0 था नया शेयर, तो इसका 3/10 सेक्रीफाइस किया, तो बी को कितना देना है प्यारे दोस्तों, टोटल गुडविल 1 लाख में 3/10 बोले तो 30,000। अब ठीक है देव, यहाँ तक सब दोस्तों ठीक है, मयूरी आ गया यहाँ तक। सी की बात करते Yes, हैं। sir. सी का 1/5, एलसीएम भैया 10, 2 - 2, 0 ही हो गया ना प्यारे दोस्तों। सर 2/5 है। न्यू रेशो 2/5। हाँ ना, 0 हो गया ना। सर 2/5 है वो, 1/5 नहीं है। अच्छा मैं इसको ठीक करूँ, थैंक यू जी। इसको सही करें प्यारे दोस्तों। एलसीएम लिया 10, तो अब क्या आ गया 4, ये क्या आ गया -2/10। बोलो ना यहाँ। प्यारे दोस्तों इसका मतलब इसने क्या किया, गेन किया, तो इसकी गर्दन पकड़ के लेना है। टोटल गुडविल 10,000 थी, तो 20,000 लेना है। मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूं क्योंकि लेना है। अब जरा डी का देखना, डी का ओल्ड शेयर तो था नहीं, न्यू शेयर कितना था प्यारे दोस्तों, 1/5। 1/5 इसका गेन हुआ, माइनस का मतलब गेन,
गेन हुआ तो टोटल गुडविल में 20,000 इससे लेना है। बोलो ना यहाँ 20,000 सी से ले लूँ, 20,000 डी से ले लूँ और 40,000 लेकर या 40,000 ए और बी को बांट दूंगा। सबका हिसाब किताब बताओ, नहीं हुआ या हो गया? हो गया। अच्छा था ना? तो प्यारे दोस्तों अब अलग अलग से भी समझना और ये कंक्लूड करना है। फाइनल बात अगर अलग अलग समझ में आएगी तो ये अच्छे से कंक्लूड हो जाएगी। तो अब मैं इसकी एंट्रियाँ डाल देता हूँ प्यारे दोस्तों। सी और डी से 20,000 ले लें, ए और बी को 10,000 और 30,000 दे दें। नेट फाइनल एंट्री। कोई दोबारा बताओ, ए से कितने लेने थे, सी और डी से कितने कितने लेने थे? 20,000। और ए और बी को क्या क्या देना था? 30,000 और 10,000 थे। बोलो हाँ या ना? सो प्यारे दोस्तों दिस इज सो वंडरफुल। बांट के लिखता वैसे तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो अभी मैं शॉर्टकट में सी एंड डी लिखूँ। एक जादू दिखाऊं? बोलो अकाउंटेंट्स के जादू, बोलो दिखाऊं? प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे लिखने का झंझट है। यहाँ पे कोई लिख सकता है सी एंड डी, तो बांटना पड़ेगा, झंझट है, रेशो के अंदर बांट के दिखाना पड़ेगा, यहाँ भी बांटना पड़ेगा। मैं एक जादू करता हूँ, जरा ध्यान से देखना, चौकन्ने रहना, कुछ शायद समझ पाओगे। बहुत गहरी चाल है ये। मैं क्या लिखा ये? गुडविल। गुडविल की एडजस्टमेंट। अब मैं जर्नल कैसे करूंगा? मेरी जर्नल बदलेंगी, ध्यान से देखना। पहली जर्नल एंट्री करूंगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, फिर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। बात नहीं बनी या बन गई? बन गई भैया। हो गई ना भैया बात? तो थोड़े से एक ना अकाउंटेंट अपने आर्ट से अलग अलग तरीकों से किसी चीज़ को प्रेजेंट कर सकता है, सोच सकता है, देख सकता है, और वो आर्ट रटी नहीं जा सकती दोस्तों, वो क्रिएट करना, तो सब डेवलप करना। सो मैं पहली एंट्री किया, एडमिशन और रिटायरमेंट में सबसे ज़्यादा यही गुडविल ही दुखी करती है लोगों को, और उसका ये शॉर्टकट तरीका है, बड़ा सावधान सा। ओल्ड रेशो दे रखी होगी, न्यू रेशो दे रखी होगी, बड़े तरीके से कर लो, या तो पहले रिटायरमेंट का कर लो फिर एडमिशन का कर लो, बेफजूल लंबा जाएगा। सबकी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो, गेनर की गर्दन पकड़ के ले लो और त्यागियों को हाथ जोड़ के दे दो। चलो दोस्तों आगे चलें। अब आगे चलें, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। देखना भैया, बिल्डिंग 2 लाख की थी दोस्तों, शायद आपकी उधर से पिक्चर कट रही हो, मेरा क्वेश्चन पूरा आ जाएगा। बिल्डिंग थी प्यारे दोस्तों 2 लाख की, 2 लाख के ऊपर डेप्रिशिएशन था कितना परसेंट? 5%। देखना 10,000 आएगा, तो 1,90,000 रुपया। और बिल्डिंग को मैं यहाँ भी डाल दूँ 10,000। बोलो ना यहाँ? आगे चलेंगे दोस्तों, मयूरी हो रहा है ना? Yes, sir. प्लांट 20%, प्लांट एंड मशीनरी था 1,30,000, 26,000 टू प्लांट एंड मशीनरी, 1,04,000 बच जाएगा दोस्तों ना? 26,000 1,04,000 बच जाएगा बिल्कुल। प्लांट एंड मशीनरी सब करेंगे, ध्यान से करेंगे, जम के करेंगे दोस्तों, मिल के करेंगे। इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000। अब ये बढ़िया एंट्री आ रही है प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से देखना। पहले बताओ इन्वेस्टमेंट थी कितने की? 12,000। 12,000 की। नया पार्टनर लेके कितने में गया है? 15,000। मेरे को इनर कॉलम दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। मेरे पास इन्वेस्टमेंट 12,000 की थी, 15,000 में बिकी। तो पहले बताओ बिकने की बात करूं या एप्रिसिएशन की बात करूं? एप्रिसिएशन कितना फायदा हो गया दोस्तों? 3,000। वो 3,000 की दूसरी एंट्री बता दो, कहाँ डालूं? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट। बहुत बढ़िया दोस्तों, मैं यहाँ पे डालूंगा ना। अब प्यारे दोस्तों ये 3,000 का फायदा हो गया। इन्वेस्टमेंट अब बता दो कितने हजार की हो गई? 15 की। ये 15 वाली इन्वेस्टमेंट कोई पार्टनर बी ले गया, तो एक तो मैं यहाँ से घटाऊंगा, दूसरी एंट्री बता दो कहाँ डालूं? बी के डेबिट। हाँ बी के डेबिट में, है ना भैया? पूरे लॉजिक से आ गई ना? इनर कॉलम अभी करते वक्त कर लेना, बाद में पेपर में करते वक्त ना भी बनाओ तो चलेगा प्यारे दोस्तों। टू इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आसान सी एंट्री है, कोई किसी को नहीं आया तो पूछ लो। सब करो, ध्यान से करो, जम के करो। महक आ गया ना? पढ़ने आ रहा है दोस्त?
यस सर। अब चलते हैं आगे, फिर सब चलेंगे आगे। प्यारे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट टेकन बाय द रिटायरिंग पार्टनर हो गया। प्रोविजन ऑफ 20% इज टू बी मेड फॉर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल देखना, 1,39,000, 1,39,000। कोई इसका कितना 20% कोई निकाल के बताओ। 27,800. दोबारा बोलो दोस्त। 27,800. 27,800। And this is called provision for bad debt. प्यारे दोस्तों, पुरानी बैड बैलेंस डेट क्यों कहेंगे? ट्रेड बोलो। रिसीवेबल कहेंगे ना, ट्रेड रिसीवेबल कहना चाहिए ना, प्रोविजन हाँ, फॉर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड बैड डेट रिसीवेबल है तो प्रोविजन फॉर ट्रेड रिसीवेबल नहीं, ट्रेड रिसीवेबल पे ही बैड डेप्ट का ही होता है दोस्त, ये है ना। सो ओके। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 27,800। चलो दोस्तों आगे चलें, फिर आगे चलें। इन रिकंस्टिट्यूशन फॉर्म, भैया अब ये बढ़िया बात आ रही है, बड़े फिर ध्यान से चौकन्ने रहना। कहता है रिकंस्टिट्यूशन में ABCD की टोटल कैपिटल 2 लाख होनी चाहिए प्यारे दोस्तों, और रेशियो में होनी चाहिए। बताओ 2:2:1 में ये कुछ और है, कैपिटल एडजस्टमेंट है। बोलो बोलो जी। कैपिटल एडजस्टमेंट। तो प्यारे दोस्तों इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। आ जाओ जी, वर्किंग नोट बना रहा हूँ यहाँ बाजू में, थोड़ा सा इस तरफ लिफ्ट करते हैं। बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल सावधानी से चलना, शॉर्टकट वाले तरीके से कराऊंगा। टोटल कैपिटल न्यू फर्म की दोबारा बता देना कितनी लाख होनी चाहिए थी? 2 लाख। ये नई फर्म बोले तो A, C और D की कैपिटल है, और उनकी न्यू रेशो 2:1 में होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों 40,000 इसकी, 80,000 इसकी और 80,000 इसकी। बोलो ना यहाँ, बोल मयूरी, आ गया यहाँ तक? Yes, sir. चल सुरेंद्र ये बताइए, नई फर्म की कैपिटल है, कहाँ डालूं? बैलेंस हाँ, एक तो बैलेंस शीट में, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस। बिल्कुल CD ना भैया, देखना A का, C का और D का 80-80 40 होनी चाहिए। कैपिटल बाद में बैलेंस करके निकालते थे, ये पहले पता चल गई है हमें। इसका मतलब पार्टनर के पास बैलेंस जब करेंगे इस अकाउंट को, तो या तो सरप्लस कैपिटल होगी या कैपिटल की डेफिशिएंसी होगी, या तो पार्टनर के पास सरप्लस कैपिटल होगी तो हाथ जोड़ के दे देंगे, या कैपिटल कम होगी तो गर्दन पकड़ के ले आएंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट करनी हो तो किसके माध्यम से करते हैं, याद दिला दो, किसी और माध्यम से या पैसा ले दे के? तेज से बोला कर दोस्त, कैसे करके भैया? पैसा ले दे के, वो बाद में करेंगे। ये मेरी C एंट्री भी हो गई प्यारे दोस्तों। इस C एंट्री का रिटायरमेंट से तो कोई लेना देना नहीं, रिटायरमेंट की तो कोई, रिटायर्ड पार्टनर की तो कोई कैपिटल एडजस्ट नहीं करेंगे, उसे तो बस हाथ जोड़ के पैसा देना है। अब चलते हैं जी बैलेंस शीट पे, सारी एडजस्टमेंट हो गई दोस्तों। बैलेंस शीट करेंगे भैया। लैंड अभी नहीं हुआ, कितने की थी प्यारे दोस्तों? 10,000 की। बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, फर्नीचर भी रह गया 43,000। इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंट्री रह गया, भाई मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,30,000 ना। ट्रेड रिसेबल हम डाल चुके हैं, असेट साइड पूरी हो गई। साथ साथ करना दोस्तों, बहुत मज़ेदार है, मज़ा आएगा। लाइबिलिटी पे चले, कैपिटल देखना 80 20 30। प्रियांशु आ रहा है ना? 80 20। हर्ष पीपल आ रहा है? यस सर। गुड। 80 20 30 ABC की। रिजर्व, कोई बताओ ये रिजर्व किसका जोड़ा है, नए पार्टनर का या ओल्ड पार्टनर का? ओल्ड पार्टनर। तो बांट लेंगे ABC ओल्ड रेशियो में। क्या थी? 532। रिजर्व था 20,000 तो 10,000 इसके से आया। 6,000 B के हिस्से, 4,000 C के हिस्से। बोलो ना यहाँ। हो गया चैतन्य यहाँ तक? यस सर। सब करना भैया, ध्यान से करना, आसान सा क्वेश्चन है। लॉन्ग टर्म डेप्ट, कोई बोलो कुछ कहा ही नहीं, इसको कहाँ डालूं? लायबिलिटी। हाँ बहुत गुड भैया। सो भैया मैं डाला
लॉन्ग टर्म डेप्ट 3 लाख। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या करूं बोलो? लायबिलिटी में डालेंगे। मैं जरा चलो डाला बैंक ओडी। कितना भैया? इसमें दे 44,000। ट्रेड पेबल 170। अच्छा एक बात बताओ, नया पार्टनर कौन आया था? बताओ ना, नया पार्टनर कौन आया था? डी डी आता है तो अपने घर से क्या जरूर लाता है? कैपिटल। इसने क्वेश्चन में बताया ही नहीं कैपिटल क्या लाया, जरूरत भी नहीं है बताने की। उसको मन में क्वेश्चन रखना, जवाब थोड़ी देर बाद हम लेके आएंगे मिलके। अब प्यारे दोस्तों सारी एडजस्टमेंट हो गई। पहले मैं क्लोज करूं रिवैल्यूएशन अकाउंट। उठाओ कैलकुलेटर, कोई जल्दी से बताओ। लॉस आ रहा है, लॉस ही बताना ये कितना। 60 खंडेलवाल साढ़े दोबारा। 800 60,000 800 नहीं, क्लियर नहीं था दोस्त साउंड। 60,800 60,800। 60,800 ठीक है ना भाई, यही है ना? बाय लॉस कौन बांटेंगे, कोई याद दिलाओ ना। ABC ABC ए बी सी ओल्ड पार्टनर तीनों, बी रिटायर हो रहा है तब भी बी लेगा, ए भी लेगा, सी भी लेगा इस रेशो में। तो प्यारे दोस्तों ए का कितना आएगा? 30,400। बी का कोई कैलकुलेटर उठा के करके बताओ दोस्तों। 18,240 18,240 में ठीक लिखा दोस्त देख। हाँ भैया। सी का बताओ कोई। 2/10 12,160 8 दूनी 16 12,160 है ना? ये मैं डाल लिया यहाँ पे 30,400 18,240 12,160। कोई बता दो अब पहले किस पार्टनर का अकाउंट क्लोज करना चाहिए? रिटायरिंग फंड बहुत बढ़िया दोस्त। अच्छा रिटायरिंग पार्टनर के मोड ऑफ पेमेंट 3 थे, कैश, लोन, पार्शली कैश, पार्शली लोन। हमेशा जब कुछ ना कहे तो क्या करते हैं? लोन में ट्रांसफर। बहुत बढ़िया, लोन में ट्रांसफ़र करना है प्यारे दोस्तों, वहीं करूँगा। कोई उठाओ कैलकुलेटर। 20 30 26 टोटल है। 26 में से अरे देखो कितना बैलेंस आ रहा है, 23 कुछ आ रहा है यहाँ पे। कितना आ रहा है कोई बताओ? 20 लोन में डाल दूँ ना? 36,000 में से 33,240 घटा दो। 2,000 कितना आया? 760। जल्दी जल्दी कैलकुलेटर चलाओ दोस्तों, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है आज, जल्दी जल्दी बोलो। यही आया खंडेलवाल, पढ़ने यही आया भैया दोस्त? आपने ऊपर गुडविल का अमाउंट गलत डाल दिया भैया आपने गुडविल का अमाउंट गलत डाल दिया ऊपर एक बार उल्टा मैं डाल चेक दिया करता हूँ, एक बार मैं चेक करता हूँ गुडविल का अमाउंट। मेरा भाई कह रहा है चेक करो। प्यारे दोस्तों मैं गुडविल का यहाँ वर्किंग नोट बनाया था, तो 10,000 ए बी को देने थे, 10,000 और 30,000। अच्छा ये उल्टे डाले हुए हैं, मैं सही करता हूँ भैया, ठीक कह रहा है। प्यारे दोस्तों एक बार सब सही करना, ये 10 और 30 थे, उल्टे हो गए हैं। 10 और 30 सब देखना भैया, ये 10 था और ये 30। अब बी का कोई क्लोज करके बताओ दोबारा से। 22,760। 22,760 कहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ ये भी बताओ? लोन अकाउंट बी 20 के। लोन में। तो मैं यहाँ पे लिख दिया 20 लोन 22,760। प्यारे दोस्तों अब इसके बाद बताओ मैं किस किस के अकाउंट क्लोज करने चाहिए। इसके बाद ए के नहीं करना, पहले सी के नहीं करना, पहले डी के बारे में बात करना। रिटायरिंग का हिसाब किताब हो गया, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है और सी उनमें कोई झंझट नहीं है, झंझट है डी में। कोई डी का बैलेंस करके बताओ, इस रिवर्स साइड बैलेंसिंग फिगर निकल रही है, कितनी निकल रही है? 60,000 निकल रही है। 60,000 क्या कहूँ, कोई बता दो। बाय बैंक एडिशन हाँ प्यारे दोस्तों बाय गर्दन बैंक पकड़ के लिखेंगे पैसा लूँगा और क्या। नया पार्टनर है, बगैर पैसे कैसे रहेगा आया ना यहाँ?
पक्का ना? 60,000 लाया तो इसकी दूसरी एंट्री बता दो कहाँ करूँ। बैंक के अंदर। हाँ प्यारे दोस्तों, अब अभी थोड़ा ऊपर ऊपर चल रहे हैं। असेट्स के अंदर कोई बैंक बैलेंस था ही नहीं, तो बैंक में 60,000 आ जाएंगे। बोलो ना यहाँ। मेरे पास जगह नहीं थी हाँ बैलेंस जी। शीट में, मैं इधर डाल दिया। अनुषा आ गया, Yes, sir. प्रियांशु आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो दोबारा बोल दोस्त। क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बैंक बोला गया। ओवरड्राफ्ट भी तो था। क्वेश्चन में बैंक। अच्छा अब देखना, एक यहाँ तक तो ठीक है, परली तरफ क्या लिखा था, बैंक या बैंक ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट तो प्यारे दोस्तों, मैं हालांकि ना करूँ, छोड़ दूँ इसको, चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता। 44,000 नेगेटिव बैलेंस है, 60,000 पॉजिटिव बैलेंस है। बताओ ये लो ओवरड्राफ्ट को छोड़ूँ या पे कर दूँ? पे कर देना। तो इसको यहाँ से नेट काट के यहाँ पे इसको काट के कितना आ जाता? 14,000 आ जाता, 16,000 आ जाता। बोलो ना यहाँ। आ गया। बोलो ना यहाँ। आ गया। पढ़ने आ गया? यस सर। सबको आ गया दोस्तों? चैतन्य आ गया? यस सर। सबको जैसे ही बोले ना आवाज़ आनी चाहिए दोस्त, तेज से बोला करो। प्रीति आ गया यहाँ तक? यस सर। हालांकि इसकी कोई कंपल्शन नहीं है, अगर मैं ऐसे करूँ तो ठीक, ऐसे करूँ तो क्यों ठीक? कोई बता सकता है क्यों ठीक? कनन बता सकती है बहन ऐसे क्यों ठीक? प्यारे दोस्तों, ये बैंक ओवरड्राफ्ट किसी डिफरेंट बैंक व ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होगा, ये पंजाब नेशनल बैंक का होगा, तो तब कैंसिल नहीं होगा। और सेम बैंक के हो तब कैंसिल हो जाएंगे। बोलो ना यहाँ। आ गया। क्वेश्चन में बोल के रखा गया सरप्लस फंड कैन बी यूज्ड फॉर रीपेइंग बैंक। दोस्त आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है दोस्त। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में बोल के रखा है इफ सरप्लस फंड देन इट विल बी यूज्ड फॉर रीपेइंग बैंक ओवरड्राफ्ट। चलो ये मैंने आगे की लाइन नहीं दिया, ये मेरा भाई बोला कि आगे के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट को पैसा पॉसिबल हो तो सेटल कर देना। सेटल करना हो तो फिर तो मुझे इसको इसको करके कितने हज़ार यहाँ पे दिखाना पड़ेगा? 16,000 रुपया। चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं। डी की एंट्री हो गई, ये 60,000 आया, ये बड़ा मज़ेदार था। अब ए और सी के अकाउंट रह गए भैया। ए का देखना, इस तरफ का 80,000, 30, इस तरफ आ रहा है, कोई बता दो कितना आ रहा है? 10,400। 10,400। इसका भी बैलेंस निकालो सी का। सी का देखें, 78,000 8,160। सी का इस तरफ आ रहा है ना, कितना आया भाई? आ गया। 78,160 78 78,160। 78,160 160। यही ना भाई? देख सही लिखा ना मैं? प्यारे आ दोस्तों गया। ये तो अब बैंक अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, शॉर्टकट से गुजारा नहीं चलेगा। पैसा और भी आ रहा है, तो मैं बैंक अकाउंट को यहाँ से हटा लूँ और एक बार उसका बैलेंस बना लूँ। मेरे पास अब जगह है थोड़ी सी, मैं इसको स्पेस, गुडविल का वर्किंग नोट हो गया, यहाँ पे बना लेते हैं बैंक अकाउंट। सबसे पहले ओवरड्राफ्ट बैलेंस 44,000 है, पता नहीं कहाँ डालूँ, कोई बता दो। बीडी यहाँ डालते हैं, ओवरड्राफ्ट है तो देखना यहाँ डलेगा। बोलो हाँ या ना। अब प्यारे दोस्तों डी कितना लेके आया था देखना, 60,000। डी 60,000 लाया था। अच्छा ए, अब जरा रुकना और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ए की कैपिटल दिस माइनस दिस 80 से कम थी, लेकिन 80 बनानी है, तो कैपिटल ए की कम है, तो बताओ ये पैसा लेके जाएंगे या लेके आएंगे? बोलो। लेके आएंगे। लेकर आएंगे। लेके आएंगे तो बैंक के डेबिट में डाल दूँ ना भैया? 10,400 ए लेके आएगा, और सी को लेके आने होंगे 78,160 रुपया। कोई इसका सीडी उठाओ कैलकुलेटर और सीडी बताओ। 1,04,560। 1,04,560। प्यारे दोस्तों ये आ गया मेरा बैलेंस सीडी। ये मैं यहाँ बैंक बैलेंस में डालूँगा 1,04,560। क्या ये क्लियर? अब टोटल कर लो, मैच फिनिश। सो एडमिशन और रिटायरमेंट का जॉइंट क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे वो पूरा क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में लगभग सब तरह की ट्रांजैक्शन थी। पढ़ने हो गया ना? यस सर। यश खंडेलवाल हो गया?
प्रियांशु हो गया? हाँ भैया। यस सर। आर्यन चलें आगे? हाँ भैया। चलो दोस्तों, मैं चला अगले क्वेश्चन पे। कनन हो गया? महक हो गया? Yes, sir. गुड भैया। मैं चला अगले क्वेश्चन पे 6 पे। प्यारे दोस्तों, अब इसके अंदर मैं खाली एडजस्टमेंट इसमें नया कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैसर्स एक्स इज अ पार्टनरशिप फर्म, बस रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन की एंट्रियां देखेंगे सारी। 3:2:5 द बैलेंस शीट इज गिवन ऑन 30th June। इट वाज म्यूचुअली एग्रीड दैट द बी रिटायर हो रहा है एंड उसके बदले डी एडमिट हो रहा है, तो एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों का फिर ज्वाइंट क्वेश्चन है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख ड्यू टू द फर्म लोकेशन एडवांटेज, बट द सेम विल नॉट बी अपीयर इन द एसेट साइड ऑफ द फर्म। प्यारे दोस्तों बताओ, इसका ट्रीटमेंट कुछ और करेंगे या आज जैसे अभी सीखा था वैसे ही करेंगे? जरा देख लेना, ऊपर ओल्ड रेशो दे रखी है और आखिरी में नई रेशो दी हुई है। क्या मैं कराऊं या हो जाएगा? बहुत बढ़िया दोस्तों, चलो फिर आगे चलेंगे। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 90 एंड 85% रिस्पेक्टिवली। तो 10% ये घट रही है, 15% ये घट रही है। प्यारे दोस्तों सेम ही क्वेश्चन है, बदल के लिखा हुआ है। कहता है इन्वेस्टमेंट को ले गया रिटायरिंग पार्टनर 25,000 में, ट्रेड रिसीवेबल आर कंसीडर्ड गुड ओनली अप टू 90%। प्यारे दोस्तों बैक डेप्ट है, यहाँ प्रोविजन नहीं है, तो ट्रेड रिसीवेबल का 90% बैलेंस शीट में दिखाना और 10% बताओ प्रोविजन है या बैक डेप्ट है? कंसीडर्ड एट बैक डेप्ट है, तो टू बैक डेप्ट, टू यहाँ जब लिखोगे टू क्या लिखेंगे? ट्रेड रिसीवेबल ही लिखेंगे, घाटा आ जाएगा। बस बाकी तो देख लो, सारा क्वेश्चन सेम ही है। क्या मैं कराऊं या हो जाएगा? मयूरी हो जाएगा? जितेश हो जाएगा? Yes, sir. चलो दोस्तों आगे चलो। हाँ भैया। प्यारे दोस्तों ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट लाइफ पॉलिसी। एक बार तय है प्यारे दोस्तों, सीए में सीएमए में एडमिशन और रिटायरमेंट का क्वेश्चन आता है तो कम चांसेस है एडमिशन का या रिटायरमेंट का सेपरेट वाला आएगा, ज़्यादा चांसेस है जॉइंट वाला आएगा। ये तय है, इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना। तो 3 एग्जाम्पल हैं, 3 को भी कर लोगे तो क्लियर आ जाएगा आइडियोलॉजी। फिर एसेट्स और लाइबिलिटी के रिवेल होने का क्या फ़र्क पड़ता है, कोई ज़्यादा नहीं। सो प्यारे दोस्तों अब आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर, ये बहुत ध्यान से सुनना, दैट इज कॉल्ड जॉइंट लाइफ पॉलिसी। प्यारे दोस्तों व्हाट इज दिस जॉइंट लाइफ पॉलिसी? प्यारे दोस्तों जॉइंट लाइफ पॉलिसी, पार्टनरशिप में सपोज करो 3 पार्टनर हैं। अब तीनों पार्टनर अपनी अपनी पॉलिसी लें अलग, घर पे जाके अलग बात, लेकिन पार्टनर्स के अंदर एक बार बताओ, मान लो भगो सी की डेथ हो गई तो नुकसान सी को होगा या सबको होगा? सबको। गुड मैन, सबको होगा प्यारे दोस्तों। इसीलिए सारी पार्टनरशिप फर्म मिलकर पॉलिसी ले लेती हैं। जब पूरी पार्टनरशिप फर्म तीनों एबीसी मिलकर पॉलिसी ले रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड जॉइंट लाइफ पॉलिसी। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मान लो एबीसी ने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया, तो जेएलपी की, इसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। कितने रुपए का इंश्योरेंस कराया प्यारे दोस्तों? 10 लाख का। क्या इन्हें ये इंश्योरेंस कवर फ्री में मिलेगा या हर साल बदले में इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देना पड़ेगा? प्रीमियम देना पड़ेगा। देन दैट इज कॉल्ड एनुअल प्रीमियम। सपोज करो इंश्योरेंस कंपनी हर साल ये प्रीमियम 50,000 रुपये मांगती है। अच्छा अब जरा मेरे पार्टनरों के नाम बता दो, कौन कौन से थे? ए बी सी। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ नहीं दे रखी, तो कोई बता दो क्या होगी? 1:1:1। बोलो ना यहाँ। प्यारे दोस्तों अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं पहले 12वीं वाली बात करता हूँ, फिर उसका एडवांस वर्जन आएगा। यहाँ पे ध्यान से सुनना। मान लो मैं कहता हूँ सी की डेथ हो गई, तो बताओ इंश्योरेंस कंपनी से 50,000 मिलेंगे या 10 लाख मिलेंगे? सब बताओ, पुरानी बात है। मर जाए तो कितना पैसा मिलता है? तेज से बोल दोस्त आर्यन, सबको बता। 10 लाख 10 लाख फेस वैल्यू। तो 10 लाख मरा सी है, सी को मिलेगा या तीनों में बटेगा? तीनों में बटेगा। यार दोस्तों मरा सी बटेगा तीनों में, सच सत्य वचन। लेकिन मरा सी बाकी क्यों 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 फायदा?
तीनों में क्यों बटेगा, कारण बताओ, अनुषा बता कारण। प्रीमियम सारे दे रहे थे। हाँ, क्योंकि प्रीमियम जब तीनों मिलके भर रहे हैं, घाटा तीनों मिलके सह रहे हैं, तो फायदा भी तीनों मिलकर ही सहेंगे। सो ये बात पुरानी है 12वीं की, मैं इतनी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर डिटेल में और चीज़ों को रेस करूँगा। ये जो प्रीमियम है इसको ट्रीट कैसे करते हैं अकाउंट में, तो दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इसका पहला तरीका जो हम 12वीं में करते थे वो पहला तरीका था। आज हमें थियोरिटिकली 3 चीज़ें बोलेंगे, प्रैक्टिकली 2 तरीके पढ़ेंगे। तो पहला तरीका, प्यारे दोस्तों 11वीं और 12वीं में इस तरीके का इस्तेमाल करते थे हम। कोई बता दो ये प्रीमियम हमारी कमाई या खर्चा? हर साल खर्चा। 50,000 रुपया प्रीमियम देंगे तो फर्म की कमाई या खर्चा? खर्चा। खर्चा तो P&L के कहाँ डालेंगे, कहीं और या डेबिट में? डेबिट। तो क्या कहते डेबिट हैं, व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। बोलो ना यहाँ। यस सर। दूसरा तरीका, अब ये पहला तरीका तो क्लियर है। मान लो 3 साल, पहले तरीके की बात पूरी कर लें। मान लो पहला 1 जनवरी 2019 को पॉलिसी ली, हमने पॉलिसी ली तो प्रीमियम देंगे। प्रीमियम देंगे तो एंट्री क्या बनेगी भैया, जर्नल एंट्री, बड़े ध्यान से सुनना। जॉइंट लाइफ पॉलिसीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रीमियम भरा, खर्चा है, खर्चा है तो बताओ कहाँ डालें, P&L के क्रेडिट में या डेबिट में? जल्दी जल्दी बोलते चलना है। गुड डेबिट। जितेश। खर्चा कब ट्रांसफर करेंगे, साल के बिगिनिंग में या साल के एंड में? एंड साल में के एंड पे। तो P&L अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। प्यारे दोस्तों मान लो 5 साल तक प्रीमियम पे करते रहे, 5 साल तक ये पेयर ऑफ एंट्री होती रहेगी, प्रीमियम पे करने की, P&L में डालने की, प्रीमियम पे करने की, P&L के अंदर डालने की। लेकिन मैं 5 साल की बात नहीं करता, मान लो अगले साल 1 जनवरी को हम फिर प्रीमियम पे करेंगे, तो JLP's प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना प्रीमियम पे करेंगे प्यारे दोस्तों, 50,000। आखिरी साल है, यहाँ पर मैं दूसरे साल के अंदर ही डेथ कर रहा हूँ। अब बताओ कौन किसकी डेथ हो गई, सी की डेथ हो गई। सी की डेथ हुई प्यारे दोस्तों सपोज करो 1 मार्च को। 1 मार्च को जैसे ही डेथ होगी हम छोड़ेंगे या पैसा ले लेंगे कंपनी से? ऐसा ले लेंगे। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP। कितना पैसा मिलेगा, कुछ 10 और या 10 लाख? सब बोलते चलो जल्दी जल्दी। कितना पैसा मिलेगा, पूरा फेस 10 वैल्यू हमने लाख। कहानी बनाई थी 10 लाख। ये 10 लाख रुपया बताओ एक का या तीनों बांटेंगे? तीनों। तीनों बांटेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 कही थी, तो 3,33,333, 3,33,333। और पूरा करना, अगर आखिरी बताओ 3,33,300, कोई बोलो ना। 7। 33 मत करना, 34 करना, नहीं तो 1 रुपये का फर्क आ जाएगा। प्यारे दोस्तों कोई एक बताओ, मार्च मैंने को सारी एंट्री कर ली, एक एंट्री छूट गई है, कोई बता सकता कौन सी वाली? इस साल के एंड में जो प्रीमियम पे किया, साल के एंड में कहाँ डालेंगे, कोई बता दो। P&L में डालेंगे एंड ना? में वे JLP वाली एंट्री 1 मार्च को होगी या फिर 31 दिसंबर को? नहीं दोस्त ऐसे मत पढ़, ये सीखना अभी मार्क्स को देखेगा तो क्वेश्चन नहीं सीख पाएगा। जब सीखे तो मार्क्स के लिए नहीं पढ़ा कर, वे पढ़ाई डेट इसीलिए गलत नहीं। है मैं। अभी ये क्वेश्चन इतना नहीं आता, अभी तो पूरी बात ही नहीं हुई इसकी। क्या ये आया दोस्त? या लेकिन सेम डेट को पैसे थोड़ा ना मिल जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से। दोबारा बोल दोस्त। या लेकिन सेम डेट को पैसे थोड़ा ना मिल जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से, 1-2 दिन में तो होगा। कोई तो कहता उसी है दिन भाई वो एंट्री इंश्योरेंस कैसे कंपनी पास? आजकल तो बड़ी स्मार्ट हो गई है, कैशलेस इंश्योरेंस हो गया, सेम डेट पे ट्रांसफर हो जाता है। 10 साल पुरानी बात थी जब सेम डेट को नहीं मिलता। तो मैं एंट्री करता JLP कंपनी टू JLP, और 4-5 दिन बाद पैसा मिलता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP कंपनी। क्या आ गया खंडेलवाल? हाँ भैया। हाँ, तो ये सेम डेट में नहीं मिला तो एंट्री क्या होगी? भाई अकाउंटेंट बनना है, इतनी छोटी मोटी बात डेवलप करो खुद। क्या आ गया ना मेरे दोस्त? चलूं आगे। पहला तरीका पूरा हो गया भैया। हाँ। जॉइंट लाइफ पॉलिसी के 3 तरीके हैं। पहला तरीका व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस। मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूं ताकि आप पूरी कवर को देख सको। ये JLP चल रहा है प्यारे दोस्तों। व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस,
अब ये नहीं प्यारे दोस्तों, दूसरा तरीका, ये धाकड़ है। दिस इज बी मेथड व्हेन surrender value is treated as assets। सरेंडर वैल्यू की किसकी तरह मान रहे हैं प्यारे दोस्तों? सब बताओ किसकी तरह मान रहे हैं? assets असेट्स की तरह। अच्छा, अब ये क्या है सरेंडर वैल्यू और ट्रीटेड एसेट्स क्यों? सो प्यारे दोस्तों, टाइम नहीं बचा, आधा पौना घंटा लगेगा, कल इस कहानी को जारी रखेंगे। कोई कुछ कहना चाहेगा, पूछना चाहेगा दोस्तों?